हेलो, क्या हाल चाल है? आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं शाहिद खान, बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत एंड वेलकम। आप जानते ही होंगे कि आपके चैनल का नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास है और इसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। और हम इसमें जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि विषयों का ज्ञान अर्जित करते हैं। आप चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट या जेई, हमसे जुड़े रहें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं जितना कंटेंट आपको पढ़ाता हूँ ये आपको बेस्ट से बेस्ट कोचिंग सेंटरों में इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलेगा। लगभग 90 to 95% आपको सेम कंटेंट मिलेगा। जैसे आपको यकीन या आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में जो बच्चा पढ़ने जाता है जिसकी फीस लगभग 70 से 80,000 है, और आप जाकर के उसकी नोट से या उसकी कॉपी से आप अपना जो है हमारे इस नोट को जो आपने बनाया है उस नोट से कंबाइन करेंगे तो आपको 90 से 95% सेम मिलेगा। क्योंकि मैं एनसीईआरटी से यानी क्लास 11th की एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ और आपको कंपटीशन में भी लाइन बाय लाइन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। आज हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। और हमने नेक्स्ट वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था बीजीए। बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हमने पढ़ लिया था। और ये है क्या चीज, ये क्लास 11th में आर एच होटेकर द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था जिसमें हम क्लास मोनेरा का डिस्कस कर रहे थे। मोनेरा के अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा और उसके अंदर मोनेरा को हमने डिफाइन किया, एक एक लाइन उसके बारे में पढ़ी और फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते गए और आज हम पहुंच गए बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में। बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में हमने बीजीए को कंप्लीट कर लिया है और आज आप तक ये हम अपना टॉपिक बताते हैं आपको कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, माइकोप्लाज्मा। तो आइए आप देखें, यहाँ पे हम हेडिंग डालने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्म जीव है। कैसा जीव है? सूक्ष्म जीव है। और इसका डीएनए ना तो राउंड शेप होता है ना तो डबल स्टैंड होता है। सिर्फ क्या होता है, डबल स्टैंड होता है, पर कैसा होता है, लीनियर होता है। इसका जो डीएनए या आरएनए मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसा होता है, लीनियर मटेरियल होता है। तो हम इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे और माइकोप्लाज्मा को आपको ऐसे हम बता देंगे कि जैसे कभी आप अपने लाइफ में इसको भूलेंगे नहीं। चाहे छोटा एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हो, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या हाल चाल है? मैं शाहिद खान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास जिसमें हम पढ़ रहे हैं माइकोप्लाज्मा। तो स्टार्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा और हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। हम हिंदी में भी लिख देते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, आप चाहे इसको नाइट में देख रहे हो तो गुड नाइट। आप चाहे इसको वीडियो को यानी माइकोप्लाज्मा को आप चाहे दिन में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से बहुत सारी खुशियां आपको मिले और आप दिल लगाकर पढ़ें। आपका एग्जाम करीब आ चुका है। लगभग 10th का एग्जाम और 12th का एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं और मेहनत करते होंगे तो आपको पता भी होगा कि कितने करीब है आपका जो क्लास 11th और क्लास 10th की तैयारी आप जोरों से कर रहे होंगे और आप मेहनत भी कर रहे होंगे। जिस प्रकार से आपने पढ़ाई किया है उसी प्रकार से आपके नंबर भी आएंगे। ये तो पता तब चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है और कितने नंबर आए हैं। जिस प्रकार से आप मेहनत करेंगे उसी प्रकार से आपके एग्जाम में अंक आएंगे और अंक तालिका पे भी लिखे होंगे, यानी कि मार्कशीट पे आपके अंक छपे होंगे किस सब्जेक्ट में कितनी आपने मेहनत की है। जिस प्रकार से मेहनत करेंगे उसी प्रकार से आपके नंबर आएंगे। और हम ये बता रहे हैं कि आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलेगा जरूर। थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन अच्छा होगा, क्योंकि तैयारी जिस प्रकार से आप करोगे उसी प्रकार से आपका जो है अंक मिलते रहेंगे। तो आइए हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि माइकोप्लाज्मा एक्चुअल में होता क्या है।
माइकोप्लाज्मा के बारे में हम जानेंगे। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा वेरी सिंपल एंड वेरी माइक्रो एनिमल होता है। ये कैसा होता है? पहला पॉइंट है वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल होता है। कैसा होता है? वेरी सिंपल। हिंदी में बात करें तो ये बहुत सिंपल होता है, यानी इसकी बॉडी जो होती है बहुत सिंपल होती है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पाई जाती है। और ये वेरी स्मॉल होता है, सबसे छोटा होता है, यानी ये माइक्रो एनिमल है। कैसा एनिमल है? माइक्रो एनिमल है। ये सबसे पहला पॉइंट है माइकोप्लाज्मा का। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की। ये फर्स्ट पॉइंट और ये 2 पॉइंट। सेल वॉल जो होती है, इसमें सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। आप इस पॉइंट को नोट करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, इसकी डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इसकी हम डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि इसकी भाई डिस्कवरी किसने किया था, यानी खोज किसने की। तो डिस्कवरी ऑफ एक फ्रांस का साइंटिस्ट था। कहाँ का साइंटिस्ट था? फ्रांस का साइंटिस्ट था, जिसका नाम था रॉक्स, यानी कि नोकट एंड रॉक्स। दो साइंटिस्ट थे, एक था नोकट एंड रॉक्स। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की। ये हम साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। और इनका सन था 1898 में। क्या? 1898 में इन्होंने माइकोप्लाज्मा की खोज की और इसके बारे में इसको बताया। ठीक है। तो डिस्कवरी किसने की थी? नोकट एंड रॉक्स। कौन? नोकट एंड रॉक्स। फिर इसके बाद हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं और फोर्थ नंबर में सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। माइकोप्लाज्मा को दूसरे नाम से जानते हैं, आप बेहतरीन और अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसको क्या कहते हैं? पीपीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएलओ। तो हम पीपीएलओ का फुल फॉर्म पढ़ेंगे। प्लोरो क्या होता है? प्लोरो निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया। प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ इस नाम से हम इसको जानते हैं। माइकोप्लाज्मा का जनरल कैरेक्टर होते हैं। माइकोप्लाज्मा के अब हम बात करेंगे कुछ जनरल कैरेक्टर के। ये हम कॉमन इसके कैरेक्टर पढ़ रहे थे और इसके कॉमन पॉइंट पढ़ रहे थे कि क्या क्या होता है इसके बारे में। देखें, ये वेरी सिंपल और वेरी स्मॉल होता है। याद करते हुए चले हमारे साथ में। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई इतना दौड़ भाग नहीं चल रही है कि आप एकदम से पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और आप समझ भी ना पाए। हम बात कर रहे थे ये वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल होता है। इसकी बॉडी कैसी होती है? वेरी सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। जैसे कॉम्प्लेक्स की बात करें, जो एनिमल होते हैं, यानी कि कैसे एनिमल, जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन इसकी बॉडी कैसी है? वेरी सिंपल है। और ये वेरी स्मॉल यानी छोटा है, जो हम अपनी नग्न आंखों से इसको हम देख नहीं सकते। इस प्रकार से ये पाया जाता है। और ये कैसा होता है? माइक्रो एनिमल होता है। कैसा होता है? माइक्रो यानी सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जाता है, ऐसा एनिमल होता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सलवाल की। सलवाल इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। सलवाल और किस में एब्सेंट होती है? आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि सलवाल किस एनिमल में एब्सेंट होती है। उनके नाम आप लिख सकते हैं, 10, 15, 20, 50, 60, 70 जितने आपको याद हो आप लिख सकते हैं। ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि सलवाल किस किस में एब्सेंट होती है और किस किस में सलवाल पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, डिस्कवरी ऑफ फ्रांस। कौन किया था? इसकी डिस्कवरी के बारे में, इसकी खोज के बारे में बात करेंगे। डिस्कवरी किसने की थी? एक फ्रांस का साइंटिस्ट था। कहाँ का था? फ्रांस की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। फ्रांस। ठीक है। फ्रांस का एक साइंटिस्ट है और दो साइंटिस्ट थे और दोनों दोस्त थे। एक नोकट था एंड रॉक्स। ये दो साइंटिस्ट थे और 1898 में इसकी क्या की? डिस्कवरी करके बताया। और इसका एक नाम दूसरे नाम से भी ये जाना जाता है, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीएलओ। एक जिसको हम पढ़ते थे BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये क्या है? पीपीएलओ। ये दोनों फुल फॉर्म याद कर लें, इनका नाम कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। ब्लू ग्रीन एल्गी और पीपीएलओ। ठीक है। ये दोनों शॉर्ट हैं, इनके फुल नेम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको 10th में और 11th में नहीं पूछे जाएंगे। 10th क्लास में आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, 11th में कम पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ ये है
कि 10th क्लास में इसका स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट में आ सकता है कि भाई बीजीए का फुल फॉर्म बताएं या पीपीएलओ का नाम बताएं। 11th में पीपीएलओ बीजीए का सिर्फ क्या पूछ सकते हैं, इनके कॉमन नेम पूछ सकते हैं, इनके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लेकिन अब पे इसका डिस्कस थोड़ा कम होगा, लेकिन 10th में बहुत ज्यादा आपको डिस्कस करना पड़ता है इसको। फिर इसके बाद में हेडिंग डाल ले हम पढ़ेंगे इसके बारे में माइकोप्लाज्मा के जर्नल कलेक्टर के बारे में। काहे के बारे में? माइकोप्लाज्मा के जर्नल कलेक्टर, माइकोप्लाज्मा के जर्नल करेक्टर, माइकोप्लाज्मा ऑफ जर्नल करेक्टर, जर्नल करेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग डाल लें, माइकोप्लाज्मा ऑफ या जर्नल करेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। यहां पे लिख देते हैं जर्नल करेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। जनरल करेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा, हम कुछ जनरल करेक्टर इसके जानेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका शेप कैसा होता है? फर्स्ट पॉइंट है, इसका शेप नो शेप होता है। कैसा होता है? जैसे अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, इस प्रकार से इसका भी कोई शेप नहीं होता है। और ये इसका दूसरा पॉइंट की बात करें अगर हम इसकी, तो ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है और राउंड शेप होता है। कैसा होता है? राउंड शेप। कैसा होता है? राउंड शेप होता है, एग लाइक होता है, एग लाइक। ठीक है, एग लाइक होता है और मान ले यूनिसेलुलर होता है, राउंड शेप होता है, एग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम शेप के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ और अदर पॉइंट पढ़ेंगे। अब हमारा बोर्ड भी खत्म हो गया, आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आपसे बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की। और हम पढ़ क्या रहे हैं? जर्नल करेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी कि पीपीएलओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हमें उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे अब पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और जानेंगे इसके थर्ड पॉइंट के बारे में। नोट बनाते रहें, बिस्तर पे लेट के ना देखें इसको। ये हेडिंग और ये हम करेक्टर सब टोटल ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे और उसके थर्ड पॉइंट के करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग यहाँ पे क्या होनी चाहिए? जर्नल करेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। इसके हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? इसका आकार, इसका आकार, रूप कई प्रकार का होता है। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ना तो इंग्लिश है ना तो हिंदी है, क्या है? इंग्लिश है। संवर्धन माध्यम में के आधार पर पाया जाता है, संवर्धन के आधार पर पाया जाता है, संवर्धन के आधार पर पाया जाता है। फिर इसके हम फोर्थ पॉइंट के बारे में जानेंगे। इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में, इसके फोर्थ के बारे में जानेंगे। ये वनस्पति जगत का, ये कैसा होता है? ये मान ले तो हम बॉटनी लिख देते हैं, बॉटनी जगत का, यानी कि बॉटनी फाइलम का क्या होता है? बॉटनी फाइलम का ये जोकर भी बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जोकर भी बोला जाता है, जोकर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बॉटनी का जोकर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जोकर कहलाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा। फिफ्थ पॉइंट की इसके हम साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा, साइज के बारे में बात करेंगे तो इसका साइज होता है 100 माइक्रोमीटर तक। कितना होता है? 100 से 5 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है तक। बट एरियल फिल्टर से, यानी बैक्टीरियल फिल्टर से नहीं निकाला जा सकता है। कैसे होते हैं? इनको हम बैक्टीरियल फिल्टर से नहीं निकाल सकते हैं, यानी छान सकते हैं। ठीक है, इनको हम बैक्टीरियल फिल्टर से नहीं छान सकते। ये कैसे होते हैं? सिक्स पॉइंट इसका है, ये पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं।
पैरासाइट्स होते हैं वह स्पैरोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंड स्पैरोफाइट्स होते हैं, स्पैरोफाइट्स होते हैं। और नेचर होता है इनका, कैसा नेचर होता है? स्पैरोफाइट नेचर के होते हैं। ये परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी। पैरासाइट को बोलते हैं हम परजीवी और इसको स्पोरोफिट को बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। इस प्रकार से परजीवी और मृतोपजीवी से हम इनको डिफाइन करते हैं। फिर इसके बाद में हम इनके 7th पॉइंट की एक एक पॉइंट नोट करते चले और हमारे साथ में लिखते रहें। जैसे अगर इस प्रकार से नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट बना लें या उसको पुश करें और उसके बाद में लिख लें। फिर उसके बाद में आगे फिर से वीडियो देखना स्टार्ट करें। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। क्या होता है सेल वॉल की? आप पढ़ चुके हैं सेल वॉल क्या होती है। इसमें एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है बट प्रोटोप्लाज्म लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से घिरा होता है। क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्रोटोप्लाज्म लाइपोप्रोटीन से घिरा रहता है। लाइपोप्रोटीन से घिरा रहता है। ये जो एनिमल जगत का सबसे छोटा है और इसको क्या बोला गया है? बॉटनी का वनस्पति यानी जोकर बोला गया है। ठीक है, 8th पॉइंट की बात करते हैं हम इसके। इसमें आरएनए व डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए व डीएनए। आरएनए व डीएनए पाया जाता है। आरएनए व डीएनए पाया जाता है। आरएनए सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? आरएनए सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है। आरएनए कैसा होता है? ये सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं ग्राम धनात्मक आयन। इसमें ग्राम धनात्मक और ऋणात्मक भी होते हैं। ये कैसा होता है? हम इसकी सिर्फ बात करेंगे तो 9 पॉइंट लिख लें आप। ये ग्राम धनात्मक, ये ग्राम धनात्मक, ये ग्राम धनात्मक यानी पॉजिटिव जी पाया जाता है। जी पॉजिटिव पाया जाता है। जी पॉजिटिव पाया जाता है होता है। और हम अगर 10th पॉइंट की बात करते हैं इसी की, तो इसमें क्या होता है? इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम 70S का पाया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं राइबोसोम। 10th पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइबोसोम 70S का पाया जाता है। बोर्ड की स्लाइड भर चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम बात करेंगे इसके पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। माइक्रोप्लाज्मा के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी तक इसका स्ट्रक्चर हमको नहीं पता चला है। तो देख लेते हैं कि वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। नीचे तक दिख रहा है। 10th पॉइंट दिया हुआ है, राइबोसोम 70S का पाया जाता है। राइबोसोम कैसा होता है? 70S का पाया जाता है। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि भाई स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, और इसका आपने स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा। मिटा दें 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की गिनती के हिसाब से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? मोनो डाई ट्राई। क्या बोलते हैं? मोनो डाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई। ठीक है, एक कार्बन होता है तो मोनो, 2 कार्बन होते हैं तो डाई, और 3 कार्बन होता है तो ट्राई बोलते हैं। अगर हम डिग्रियों की बात करते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो पहले भाई इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस साइड में स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे, इसकी साथ साथ में हमारे बनाते चलें आप लोग भी माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लेयर बनाई और फिर उसके बाद में हम इसी में दूसरी लेयर बनाते हैं। फिर इसके बाद हम थर्ड लेयर का भी, इसमें कितनी लेयर पाई जाती है? थर्ड लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर?
थर्ड लेयर पाई जाती है। अब माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर हम बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम इसके अंदर 3 लेयर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे डीएनए। क्या डालेंगे? डीएनए या आरएनए। कुछ इस फॉर्म में आरएनए या डीएनए पाया जाता है। यहाँ से आकर ये जुड़ा होता है और यहीं से जहाँ से जुड़ा होता है यहीं से हम स्टार्ट करते हैं आरएनए या डीएनए के स्ट्रक्चर को। कुछ इस फॉर्म में पाया जाता है डीएनए। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया भाई? डीएनए बना लिया। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है? लाइपोप्रोटीन लेयर होती है। ये जो तीनों मेम्ब्रेनें हैं ये क्या होती हैं? लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है। और फिर इसके बाद में ये स्ट्रक्चर काहे का बना लिए हैं? तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है चाहे डीएनए मान लें चाहे आरएनए। आरएनए इसमें क्या होता है? सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर ये है, तो हम इसको लिख देते हैं डीएनए। और आप डीएनए का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, डाई न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डाई न्यूक्लिक एसिड। फिर इसके बाद में इसमें हम कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसका भी लेवल करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार से इसका हम लेवल करेंगे और इसका नाम देंगे सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल क्या होता है? ये सॉल्युबल आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये सॉल्युबल आरएनए पाया जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसी में हम क्या लिखते हैं? सॉल्युबल सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबल प्रोटीन बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे सॉल्युबल प्रोटीन बोलते हैं। और इसी के अंदर एक फॉर्म और स्ट्रक्चर पाया जाता है कुछ इस प्रकार से। ये क्या होता है? सॉल्युबल आरएनए होता है। ये क्या होता है? सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल आरएनए पाया जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इसी में, तो एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। कुछ इस प्रकार से थोड़ा मोटे स्ट्रक्चर होंगे और उनको हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम बोलेंगे। राइबोसोम। फिगर आप काहे का पढ़ रहे हैं? FIG। तो हम पढ़ रहे हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PPLO, फ्लोरो नेमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है फिगर ऑफ यानी कि माइकोप्लाज्मा का। ये तीनों फॉर्म होती हैं। ये इसको काहे की बनी होती हैं? लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। और इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है थ्रेड लाइक, ये कैसा होता है? डीएनए होता है। और सॉल्युबल प्रोटीन, ये जो आपको राउंड शेप दिख रही है सॉल्युबल प्रोटीन है। सॉल्युबल आरएनए इसके अंदर होता है। और राइबोसोम इस प्रकार के मोटे डॉट से हमने समझाया है। मार्कर थोड़े चेंज नहीं है, इसलिए इसका एक ही पेन से हमने यूज किया। अगर मार्कर चेंज होते हमारे पास तो हम आपको कंप्लीट अलग अलग कलर से हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लें। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ये इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और इसके बारे में थोड़ा और सा डेप्थ में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। काहे के बारे में? माइकोप्लाज्मा के संबंधित रोगों के बारे में। आप इसका स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हेडिंग डाल लें डिसीज रिलेटेड टू माइकोप्लाज्मा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हेडिंग डाल लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मोनो डाई ट्राई माइकोप्लाज्मा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th क्लास 11th के लिए, और आप इसको जुट के और तैयार कर ले कंप्लीट। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए और इसके बारे में कुछ लेवल करने आने चाहिए। हेडिंग डालें डिसीज रिलेटेड टू माइकोप्लाज्मा। डिसीज रिलेटेड टू माइकोप्लाज्मा। क्या मतलब है माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोग? माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोग। अब हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके कि किस प्रकार से रोग पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं मनुष्य में। फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इन ह्यूमन। ह्यूमन में क्या रोग करता है ये, यानी मनुष्य में। मनुष्य में कौन सा रोग करता है, फर्स्ट पॉइंट, और रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये रेस्पिरेटरी को डैमेज करता है, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कतें आती हैं। रेस्पिरेटरी यानी श्वसन में हमारी दिक्कतें आती हैं। और नर्वस को ये दिक्कत बनाता है, और ये हमारे एक और सिस्टम में कार्य करता है जिसमें हमको बीमारियां होती हैं, एक्सक्रीशन में, काहे में। तो 3 सिस्टम जो ह्यूमन के होते हैं उसमें ये कार्य करता है और उसमें बीमारियों का जो है ये फैलाव करता है। कौन कौन से? एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये तीनों सिस्टमों के अंदर जो होता है ये डिसीज उत्पन्न करता है। क्या करता है? डिसीज उत्पन्न करता है। 3 सिस्टम में, 3 सिस्टम में डिसीज को क्या करता है? उत्पन्न करता है, 3 सिस्टम में। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इसका पॉइंट देख लेते हैं। ए में कौन कौन सा रोग, यानी कि ए नंबर पे हम लिखते हैं तो ये निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। बी सी का देखते हैं, और क्या होता है? इनफर्टिलिटी करता है। क्या करता है? इनफर्टिलिटी यानी कि ये बांध में कार्य करता है और ये निमोनिया की बीमारी को फैलाता है। फिर उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करते हैं इन एनिमल की बात करते हैं। इन एनिमल की बात करें तो मनुष्यों में हमने देख लिया, मनुष्य रेस्पिरेटरी नर्व एक्सक्रीशन डिसीज उत्पन्न करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी होती है? एक निमोनिया और एक इनफर्टिलिटी। अब हम बात करेंगे इन एनिमल यानी जानवरों में। जानवरों में कौन कौन से रोग होते हैं इसके द्वारा? जानवरों में इसके रोग हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है सेक्सुअल पार्ट में जो होता है ये रोग फैलाता है। सेक्सुअल पार्ट में ये रोग करता है, और चूजों में भी रोग करता है। काहे में? चूजों में रोग उत्पन्न करता है। चूजों में भी क्या करता है? उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसमें हम तो बैंगन, यानी कि हम बात करें तो ब्रिंजल में रोग उत्पन्न करता है। और लगपन रोग यानी लीफ जो होता है, लिटिल लीफ होती है, उसमें क्या करता है? डिसीज करता है। लिटिल लीफ में क्या करता है? ये डिसीज उत्पन्न करता है। लिटिल लीफ में जो होती हैं डिसीज को उत्पन्न करता है। और हम बात करते हैं ये कंप्लीट माइकोप्लाज्मा। अगर हम देखें तो प्लांट में कैटेगरी अलग अलग होती हैं, एनिमल में भी कैटेगरी अलग अलग होती हैं, अलग अलग रोग उत्पन्न करता है और ये बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे खुरपके उके की बीमारियां जो होती हैं ये इसी के द्वारा होती हैं। और माइकोप्लाज्मा कंप्लीट होते होते हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे अगर हम इसके बारे में दूसरा टॉपिक कंप्लीट करें, हमारा बीजीए टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पीपीएलओ कंप्लीट हो चुका है, और हमने इसको क्या किया? डेप्थ में पढ़ा। आप लोग बेहतरीन अच्छी तरीके से समझे। आप अगर नोट बनाए होंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप एक बार नोट बना लिए हैं, दोबारा उसको रीड कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा? आपको लगभग 100% क्लियर हो जाएगा कि भाई माइकोप्लाज्मा
होता क्या है, पीपीएलओ किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा के करेक्टर क्या होते हैं, जनरल करेक्टर, इसमें डिसीज कौन कौन सी आती हैं, सारा कंप्लीट हमने कर लिया है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको, अगर आपका फोन नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको फोन नंबर ही कंप्लीट मिलेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन लेकर चलते हैं और उसी के द्वारा हम इसको कंप्लीट करते हैं। आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर पिन दिया हुआ है, शॉर्ट में लिखा है BWC, और यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा लाइन में लिखा हुआ है बायोलॉजी वर्ड क्लास। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करें। और आप कंप्लीट वीडियो देखा करें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, और साथ साथ में नोट बनाते चलें। नोट बनाएंगे तो आपके बच्चे आपसे बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।